जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी आज जयपुर आएंगे। कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम है। तो देखिए, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने तैयारियों का जायजा लिया है। गांधी वाटिका का भी लोकार्पण आज होना है। खड़गे, राहुल गांधी और सीएम लोकार्पण करने वाले हैं। शाम करीब 4 बजे लोकार्पण समारोह होगा। तो करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुआ है। ये बड़ी जानकारी, जयपुर वासियों को ये सौगात। कांग्रेस के नए भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम भी होना है। राहुल गांधी आज जयपुर आएंगे। तो देखिए, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने तैयारियों का जायजा लिया है। गांधी वाटिका का भी आज लोकार्पण होने वाला है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खड़गे, राहुल गांधी और सीएम आज लोकार्पण करने वाले हैं। तो शाम करीब 4 बजे लोकार्पण समारोह। चुनावी रण में करेंगे घमासान का ऐलान। बावन 52,000 पदाधिकारियों से करेंगे मंथन। मिशन 156 का बनाएंगे प्लान। हमारे जो नवीन बनने वाले भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। ऐतिहासिक पल है हमारे सबके लिए। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। ये बहुत बड़ा काम है कि एक ऑफिस को मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ और पंजाब में राजस्थान के सभी जितने कार्यकर्ता हैं उनका पार्टी की तरफ से हमारे लिए एक मंदिर होता है जहाँ आकर हम अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस पलक पावड़े बिछाकर राहुल गांधी का स्वागत कर रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारी लगातार जारी है। कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसके लिए दिग्गज दिन रात एक किए हुए हैं। मौका पीसीसी के नए भवन के शिलान्यास का है। राहुल गांधी मुख्य अतिथि हैं, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इसीलिए कांग्रेस के लिए अवसर नई बिल्डिंग के साथ नए इतिहास को भी बनाने का है। इसीलिए गुरुवार को प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सभा स्थल पहुंचे। सारी तैयारियां देखी। गहलोत बोले, ये भवन नहीं, नया इतिहास लिखा जाएगा। 100 साल के लिए नया भवन बन रहा है। इसलिए गोविंद डोटासरा और शांति धारीवाल के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है। खड़गे साहब भी आ रहे हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं। इतिहास से काम हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के अध्यक्ष रहते हुए को भवन बने अपने खुद का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। इससे बड़ा इनके लिए भी क्या सौभाग्य होगा। 100 साल का इतिहास लंबा होता है, उससे भी गोविंद सिंह डोटासरा जी के अध्यक्ष रहते हुए भवन बना है। आपको बताते चले, कांग्रेस के 55,000 पदाधिकारियों को शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाया गया है। बाकी करीब 20,000 पार्टी समर्थक भी पहुंचेंगे। 52,000 बूथ अध्यक्ष, 2200 मंडल अध्यक्ष, 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 40 जिला अध्यक्ष कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बीजेपी की रैलियों की तर्ज पर शामियाना लगाया जा रहा है, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। 3-4 घंटे कार्यकर्ता आराम से बैठे रह सके, इसके लिए पार्टी की ओर से पूरा तामझाम किया जा रहा है। राहुल शिलान्यास के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उन्हें चुनावी टास्क देंगे। साथ ही मोदी सरकार को भी जमकर आड़े हाथों लेंगे। दौरे का जायजा लेने पहुंचे सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को जमकर कोसा और कहा, राजस्थान में सरकार गिराने की लाख कोशिशों के बावजूद केंद्र राजस्थान की सरकार गिरा नहीं पाया। गहलोत बोले, बीजेपी के नेताओं के सीने में आग धधक रही है, इसलिए इनकम टैक्स और ईडी को राजस्थान में उतार दिया। वहीं खाचरियावास ने मिशन 156 हासिल करने की बात कही। जो महंगाई के खिलाफ लड़ता हो वो है राहुल गांधी। हमारा नेता आ रहा है, तो आप ये मानकर चलिए लोगों में बड़ा उत्साह और उमंग है और बहुत बड़ी मीटिंग होगी और बड़ा संदेश राजस्थान से पूरे देश में जाएगा। कांग्रेस 80 करोड़ की लागत से नया हाईटेक भवन बनाने जा रही है। ये बिल्डिंग मानसरोवर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट के पास नए सिटी पार्क के सामने बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए
6000 वर्ग गज जमीन अलॉट हो चुकी है। भविष्य की कांग्रेस बीजेपी से कमतर नहीं रहना चाहती, इसलिए नया भवन नई भावनाएं भी लेकर आएगा। राहुल गांधी शिलान्यास के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता में वापसी का मंत्र देकर जाएंगे। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम से बेहद उत्साहित नजर आ रही। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस के नए भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने तैयारियों का जायजा लिया है। गांधी वाटिका का भी आज लोकार्पण होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं और देखिए खड़गे राहुल गांधी और सीएम आज लोकार्पण करेंगे। शाम करीब 4 बजे लोकार्पण समारोह होना है। करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए आने वाले दिनों में चुनाव और इसको लेकर के राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पदाधिकारियों के साथ बैठक और आज जीत का मंत्र देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। नई पीसीसी बिल्डिंग का शिलान्यास होने जा रहा है। तो कंजस्टेड इलाके में पीसीसी का भवन आ गया था, शहर बहुत बड़ा हो गया था और पार्टी का जो दूर दराज से कार्यकर्ता आता है, कोई बड़ा इवेंट होता है तो चांदपोल में उसका पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, कोई बड़ा कार्यक्रम पार्टी वहां कर नहीं पाती है। इसलिए घुटन सी महसूस हो रही थी कांग्रेस पार्टी को कि अब बदलते दौर के साथ में नया पीसीसी की भवन भी बनना जरूरी है। इसलिए मानसरोवर में जमीन अलॉट कराई गई और आज उसका शिलान्यास होने जा रहा है। राहुल गांधी जयपुर पहुंच गए हैं और साथ में आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, वेणुगोपाल भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम आज आयोजित करने जा रही है। चुनाव ज्यादा दूर है नहीं, उससे पहले तमाम जो ग्रास रूट का वर्कर है, बूथ अध्यक्ष से लेकर के और जिला अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी और प्रदेश के तमाम एक्स विधायक, वर्तमान विधायक, मंत्री, तमाम कांग्रेस पार्टी आज जो है इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन क्योंकि सरकार को रिपीट करना सबसे बड़ा मकसद है और सरकार हर जगह पर गिना रही है कि हमने प्रदेश की जनता के हित में इतनी बड़ी योजनाएं लागू करी हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स यानी उनके हित के लिए शुरू करी हैं, तो उनका असर क्या होगा और किस तरह से राहुल गांधी कहेंगे कि आप मतदाताओं को समझाइए, जनता को समझाइए कि इससे बेहतर सरकार कोई और हो नहीं सकती। तो कैसे वापस सत्ता में वापसी की जाए और सत्ता में वापसी की राह में राहुल गांधी किस तरह का रास्ता जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस का जो कार्डर है वो इतना मजबूत कभी रहा नहीं है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी फिर चुनाव हार जाती है। तो ऐसे में आज तमाम जो नेताओं की जो है को टास्क भी देंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार भी करेंगे, उनको इलेक्शन में किस तरह से जो है रणनीति बनानी है, कैसे जनता के बीच में जाना है, कैसे बीजेपी की जो रणनीति है उससे आगे निकलना है, इन तमाम चीजों पर निगाहें रहेंगी। और राहुल गांधी क्योंकि जयपुर में इस बार इस चुनाव के लिए पहली बार बड़ी बैठक, बड़ी रैली जो है करने जा रहे हैं, तो ऐसे में सबकी निगाह उन पर टिकी हुई है कि वर्तमान का जो सियासी माहौल है देश का, उसको लेकर वो क्या बात कहते हैं, किस तरह से केंद्र की सरकार पर हमलावर होते हैं और कैसे जो है राजस्थान के दूर दराज से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहते हैं। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, उससे भी पार्टी को पार पाना है। बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी ने हाथ में तो लिए हैं, लेकिन गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मंच के ऊपर जो उभरने वाली तस्वीर होगी वो किस तरह की होगी और कैसे जो है पार्टी कार्यकर्ताओं में वो एकजुटता का संदेश देंगे, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई उसमें ये देखने को मिला है कि कांग्रेस लगातार बैठकों का दौर करती हुई नजर आई और आज राहुल गांधी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार हमने मंत्रियों को सुना, चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हो, उन्होंने बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। आज राहुल गांधी भी अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर तंज कसते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे, क्योंकि वर्तमान का जो सियासी माहौल है उसको लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि नफरत की राजनीति हो रही है। और राहुल गांधी ने राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए मैं आया हूं। और अभी अभी हाल ही में जो है संसद का सत्र बुलाया गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, महिला आरक्षण को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है और सारी चीजें जो है वर्तमान का जो सियासी परिप्रेक्ष्य है, जो मुद्दे
मुद्दे अभी ताजा हैं, उन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। और आज जो है उनका संबोधन पर यही बातें टिकी होंगी, किस तरह से जो बीजेपी की आक्रामक रणनीति है, बीजेपी जिन इश्यूज के आधार पर राजनीति करती है, उनका तोड़ कांग्रेस के पास क्या है, राहुल गांधी के पास विजन क्या है, किस तरह की रणनीति उनके दिलो दिमाग में राजस्थान में सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस को, और किस तरह से वो नई कांग्रेस को खड़ी करना चाहते हैं। उसके लिए जो भी उनके दिल में विचार हैं, जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, जनता को जोड़ने वाले, पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने वाले, तो उनके संबोधन में किस तरह से वो इन बातों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी को जो कार्यकर्ता सुनने आएगा पूरे गांव का, कस्बे का और शहर का, तो वो सिर्फ एक कोई रूटीन उनका जो भाषण सुनने के लिए नहीं आएगा, वो ये सुनने जरूर आएगा कि राहुल गांधी किस तरह से कांग्रेस को खड़ी करना चाहते हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो ढर्रे पर चलने वाला कार्यकर्ता माना जाता है। वो नयापन जो है वो उसको अपनाता कम है, नई तकनीक के साथ वो बहुत कम चलता है, और जब बीजेपी हावी होने की कोशिश करती है उस वक्त वो घर पर बैठ जाता है। तो ऐसे में वो कैसे कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे कि आप आगे बढ़िए, पार्टी के लिए खड़े होइए। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं और शाम 4 बजे का कार्यक्रम भी है, और आज सबकी निगाह इसी पर टिकी होंगी कि आज राहुल गांधी क्या कुछ अपने संबोधन में कहते हैं। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित हो चुकी हैं। एसीबी मामले में स्वायत्त शासन विभाग का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि पट्टे जारी करने की एवज में मुनेश के पति ट्रैप हुए थे। न्यायिक जांच प्रभावित होने के चलते निलंबित किया गया है। विभाग के नोटिस पर मुनेश गुर्जर ने जवाब नहीं दिया था और मुनेश गुर्जर को पार्षद पद से भी निलंबित किया गया है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी, न्यायिक जांच प्रभावित होने के लिए देखे और उसी के बाद से निलंबित किया गया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर निलंबित हो चुकी हैं। इसी मामले में स्वायत्त शासन विभाग का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो पट्टे जारी करने की एवज में मुनेश के पति ट्रैप हुए थे और देखिए न्यायिक जांच प्रभावित होने के चलते अब निलंबित कर दिया गया है। तो विभाग के नोटिस पर मुनेश गुर्जर ने जवाब नहीं दिया था और उसी कारण उनको निलंबित किया गया है। मुनेश गुर्जर के निलंबन के साथ ही देखिए एसीबी अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। मुनेश गुर्जर को कभी भी पूछताछ के लिए एसीबी बुला सकती है। मुनेश गुर्जर को रिश्वत लेने मामले में निलंबित किया गया है। न्यायिक जांच प्रभावित होने के चलते निलंबित की गई है। तो देखिए एसीबी अब सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई और देखिए पूछताछ भी हो सकती है। लगातार इस मामले में अब पूछताछ तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, देखिए न्यायिक जांच प्रभावित होने के चलते निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन अब एसीबी और भी ज्यादा सक्रिय होती हुई इस पूरे मामले में नजर आ रही है। अब पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कल देर रात जो जयपुर जो हेरिटेज नगर निगम के मेयर मुनेश गुर्जर थी, उन्हें फिर से निलंबित कर दिया गया है। मुनेश गुर्जर ने पूरे जो एसीबी में जो प्रकरण था उसमें पहले भी मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया था, क्योंकि उनके जो पति हैं उन्हें एसीबी ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। अन्य जो 2 दलाल थे उन्हें पकड़ा था। उन दलालों ने 2 लाख रुपए रिश्वत है वो बरामद की थी। मुनेश गुर्जर खुद के घर से करीब 40 लाख रुपए की नकदी मिली थी। कई ऐसे पट्टे मिले थे, उन पट्टों की प्रस्तावलियां मिली थी तो काफी लंबे समय से पेंडिंग थी। ऐसे में मुनेश गुर्जर के खिलाफ एसीबी में जो जांच है वो लंबित चल रही थी। उसी जांच को ध्यान रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने फिर से मुनेश गुर्जर को निलंबित किया है, क्योंकि जिस तरीके से मेयर मुनेश गुर्जर फिर से हाईकोर्ट के आदेश को लेकर जो मेयर के पद के ऊपर तवीज हो गई थी, उससे जांच प्रभावित हो रही थी। तो जांच प्रभावित नहीं हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुनेश गुर्जर का निलंबन किया गया है। जी बिल्कुल रोशन, देखिए इससे पहले जब उनको कोर्ट से राहत मिली थी तो मुनेश गुर्जर और उनका परिवार ये दोनों की तरफ से कहा गया कि इंसाफ की जीत हुई है। अब एसीबी भी पूछताछ करेगी इस पूरे मामले पर। अब कैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी? ये देखिए, ये इंसाफ की जीत की बात नहीं है। जब मुनेश गुर्जर अपने निलंबन को लेकर हाईकोर्ट में गई थी तो मुनेश गुर्जर ने ये चुनौती दी थी कि उनका बिना पक्ष जाने हुए एक तरफा कार्रवाई की गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने मेयर मुनेश गुर्जर को सबसे पहले सुनवाई का वक्त दे दे,
का यहाँ पर समय दिया गया था, जिसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को नोटिस दिया, कारण बताओ नोटिस दिया, लेकिन आज दिन तक मुनेश गुर्जर ने उस नोटिस का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में इसी को आधार मानते हुए स्वायत्त शासन विभाग ने कल देर रात जो मेयर मुनेश गुर्जर के जो निलंबन का जो आदेश है वो जारी किया। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए रोशन, आपसे आगे भी अपडेट इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हाउसिंग बोर्ड के पीआरओ को एपीओ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की नाराजगी के चलते एपीओ किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विज्ञापन में फोटो नहीं छपने की नाराजगी, और विज्ञापन में सीपी जोशी का फोटो नहीं छपा था। सीपी जोशी ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर से नाराजगी जाहिर की थी। जोशी की नाराजगी का कारण पीआरओ को एपीओ किया गया। तो जयपुर से आपको जानकारी दे रहे हैं, जोशी की नाराजगी के कारण पीआरओ को यहां पर एपीओ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की नाराजगी के चलते एपीओ किया गया है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से दिल्ली की तर्ज पर बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीता काटकर क्लब को लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति कुमार धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, मुख्य सचिव उषा शर्मा, सचिव आवासन आयुक्त नगर कुमार पाल गौतम और साथ ही जेडीसी समेत मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की उपयोगिता बताते हुए कहा कि क्लब में बैठने से पक्ष और विपक्ष का जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। गहलोत ने कहा कि मिशन 2030 को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं, वही सपना देख रहे हैं कि 2030 तक राजस्थान 30 लाख करोड़ की जीडीपी वाला राज्य बनेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयान को लेकर के चुटकी भी ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राठौड़ साहब आप विधायकों को डराओ मत, यही विधायक फिर से विधानसभा में चुनकर आएंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने भाषण में कहा था कि 65% विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचते। मुझे इतना लंबा समय हो गया है, हर बार बड़ा अंतर देखने को मिलता है, और इसी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुटकी ली। वह एक्टिविटी हो, इस प्रकार का जज्बा पैदा हो लोगों के अंदर, ये भी पैदा करना हमारा दायित्व बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, आज मैं बार बार कहता हूँ, आप सुनते होंगे, चाहे कानून बनाने की बात हो किसानों के लिए, जमीनें कुर्की नहीं होगी उनकी, कमीशन बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटेड बना दिया हम लोगों ने, राइट टू हेल्थ कानून बना दिया, हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा। स्वास्थ्य का अधिकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था, 5-4 अधिकार सोनिया गांधी के वक्त में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, नरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी ढंग से कानून बने। आज ही मैं आपके मन से कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी के कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, लिख के भेजा मैंने, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने देश के अंदर, हर परिवार को जीवन पालन करने का जिम्मेदारी सरकार की। आजादी के बाद क्लब का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नए रूप में राजस्थान में हम रखना चाहते हैं कि क्लब का मतलब क्या होता है। क्लब का मतलब एक जनप्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है तब वो विधानसभा का सदस्य बन जाता है। विधानसभा का सदस्य बनने के बाद जब वो चुनाव नहीं जीत पाता है तब वो एक्स एमएलए कहलाता है। जीतने वाले आज व्यक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अच्छे निवास की व्यवस्था की, विधानसभा की अच्छी बिल्डिंग है, पर जो आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया, एक्स एमएलए, उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म के बैठकर वो अपने अनुभवों का साझा कर सके, या उनके साथ जो साथी जीत कर आए हैं उनके साथ बैठकर चर्चा कर सकें। उस अवधारणा को साकार करने के लिए आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया है, मैं समझता हूं कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, जो एक्स एमएलए के रूप में जयपुर में आए, विधानसभा की कार्रवाई में जो उनके जीते हुए साथी, उनको अनुभवों को देखें और अपने अनुभवों का साझा करने का जो एक जगह है, मैं समझता हूं कि क्लब की अवधारणा उस दृष्टि से देखी जानी चाहिए। आज राजस्थान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का शुभारंभ हो रहा है।
बरसों से जब कभी भी दिल्ली के प्रवास पर जाया करते थे, मन में एक बात उठा करती थी, क्या कभी ये संभव होगा कि हमारे राजस्थान में भी कोई ऐसा मंच मिलेगा, कोई ऐसा क्लब होगा जहां पक्ष विपक्ष नए और पुराने मान्य सदस्य विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मैं अध्यक्ष महोदय आपको और मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं देखा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात राठौड़ साहब कि मुख्यमंत्री जी ने जो जिन संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की, और रक्षा ही नहीं की बल्कि उनको बढ़ाया, और उसी के साथ साथ सांस्कृतिक संस्थाओं के बाबत भी जो है उन्होंने पूरा जोर लगा करके उस काम को करने का जो है आदेश हम सब लोग को दिया। को दे दे राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से होटल रामबाग पैलेस पहुंचे हैं। कांग्रेस के नए भवन का आज शिलान्यास कार्यक्रम है। प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने तैयारियों का जायजा लिया है। गांधी वाटिका का भी लोकार्पण आज होना है। खड़गे, राहुल गांधी और सीएम आज लोकार्पण करेंगे। शाम करीब 4 बजे लोकार्पण समारोह होगा। तो देखिए, करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण हुआ है और राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से होटल रामबाग पैलेस पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सीएम गहलोत, डोटासरा और रंधावा ने यहां पर राहुल गांधी को रिसीव किया है। एयरपोर्ट से होटल रामबाग पैलेस पहुंचे हैं। सीएम गहलोत और डोटासरा, रंधावा भी एयरपोर्ट पर नजर आए, जो कि पहुंचे राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए। तो राहुल गांधी जयपुर पहुंचे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताया कि सीएम गहलोत, डोटासरा और रंधावा ने राहुल गांधी को रिसीव किया है। गांधी वाटिका का भी आज लोकार्पण होना है। राहुल गांधी की सभा भी होनी है। खड़गे, राहुल गांधी और सीएम आज लोकार्पण करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीर देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल रामबाग पैलेस राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। सीएम अशोक गहलोत, डोटासरा और रंधावा ने राहुल गांधी को रिसीव किया है। और आज देखिए, गांधी वाटिका का भी लोकार्पण होना है। और ये देखिए, राहुल गांधी आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। क्या कुछ वो कहने वाले, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। और शाम करीब 4 बजे आज लोकार्पण समारोह होना है। तो चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।